लिया, जानकर बूझकर समझकर एक ईश्वर की भक्ति उसने की। और जब भक्ति की, कैसी भक्ति की कि भगवान राम जब उनकी कुटिया में आए तो भगवान राम को कहना पड़ा, हे शबरी, एक भक्ति कोई कर ले ना, वो मेरा बड़ा प्यारा है। एक भक्ति कर ले, मेरा बड़ा प्यारा है। नौ मह एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। एक भक्ति में वो मेरा अतिशय प्यारा है, अब तुझ में तो 9 प्रकार की अटल भक्ति है, तू भक्ति में पारंगत हो गई। अब जरा ये बताइए कि दशरथ जी भक्ति में पारंगत नहीं हुए, शबरी पारंगत कैसे हो गई? आप कहिएगा नहीं, भगवान राम उनको समझाए थे ना, बताए थे, इसीलिए तो तुरंत भगवान राम समझाए या घोल के पिला दिए कि तुरंत भक्ति में पारंगत हो गई? नहीं। जब वो जब शबरी को पिला सकते थे घोल करके, अपने पिताजी को पिला देते घोल करके, उनको भी मुक्ति में पहुंचा देते। सो नहीं, बहुत दिनों से भक्ति कर रही थी, मतंग ऋषि के शरण में जाकर के वो एक ईश्वर की भक्ति करती थी, तब उनको मुक्ति की प्राप्ति हुई। तभी जोग पावक देह हरिपद लीन भई, जहां नहीं फिरे। योग की अग्नि में शरीर को त्याग कर वो परमात्मा के उस पद में गई जहां से लौट करके जीव पुनः संसार में नहीं आता है, आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है। तो जो भक्ति करते हैं, याद रखिए, क्यों भक्ति करते हैं? बेटा के लिए नहीं, धन के लिए नहीं। जो नहीं भक्ति करते उनको भी बेटा धन हो जाता है। ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गोसाई दीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। कोई आवे तो दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। मतलब 1 रुपया ले लीजिए, 1 लाख दे दीजिए। 1 रुपया चढ़ाए, 1 लाख मांग लिए। तो कोई आवे तो दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गोसाई रिझे जी। भगवान का ब्याह सगाई करा देते हैं शिवरात्रि के दिन कि भगवान खुश हो जाएंगे। तो कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गोसाई रिझे जी। साचे का कोई गाहक नहीं, झूठे जगत पति जय जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अंधों को क्या कीजिए जी। कहे दुनिया के लोग अंधे हैं, क्या हम करें? समझा समझा के मर गए, मैं क्या समझाऊं, सब जग अंधा। कैसा कर, किसको समझाऊं? सब तो अंधा है। मैं क्या समझाऊं, सब जग अंधा। 1 2 होए तो तीनों समझाऊं। 1 2 होए तो तीन समझाऊं। सकल भुलाना पेट के धंधा, मैं क्या समझाऊं, सब जग अंधा। पेट के धंधा में सब लगा हुआ है, किसी को चिंता नहीं है कि बुरा समय आने वाला है, अच्छा समय बीत रहा है। अच्छा समय बीत रहा है, मान लीजिए बचपन है, निफिक्र होकर खेलते रहते हैं। जवानी आगे जवाब नहीं बढ़ जाएगी, है कि नहीं? जवानी आ गई, फिर आगे जब बुढ़ापा होगी तब शरीर काम नहीं करेगा। अब बुढ़ापा जब होगी उसके बाद तो रोग सताएगा, और खराब दिन आ गया, और उसके बाद तो बस यात्रा पूरी हो जाएगी। तो बुरा दिन आने वाला है, इसलिए सुमिरन कर ले मन राम नाम। सुमिरन कर ले मन राम नाम, दिन नीके बीते जाते हैं। अच्छे दिन बीत रहे हैं तो बुरा दिन कैसा होगा? ऐसा बुरा दिन आएगा कि आंखों पर पड़ेगा छाला, मोतिया बंद हो जाता है, सूझना बंद हो जाता है। कितने लोग का तो कहता है डॉक्टर ऑपरेशन भी नहीं होगा, है कि नहीं? तो कहते हैं आंखों पड़ेगा पहला, जरा जिंदगानी में पड़े पड़े मल मूत्र त्याग करते रहोगे, थूकते रहोगे पिकदानी में, शक्ति ना रहेगी तो भक्ति कब करोगे? भक्ति करनी है तो कर ले जवानी में। बाल का कौन देखा है? कल को कौन देखता है? इसलिए सुमिरन कर ले मन राम नाम, दिन नीके बीते जाते हैं। बड़े भाग नरदे ही पाई, पर भी नहीं करत कमाई। जब मांगेगा लेखा साई, फिर पीछे पछताते हैं। दिन नीके बीते जाते हैं। तो ऐसी भक्ति करनी चाहिए कि जन्म मरण के चक्र छूट जाए। अगर शरीर में आएंगे तो रोना पड़ेगा। तन धरी सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया दिया चलाई हो। शरीर में आएंगे तो निश्चित रूप से दुख उठाना पड़ेगा। तो क्या करें? ऐसी भक्ति करें कि शरीर के चक्कर से निकल जाए, सदा के लिए जन्म मरण से निकल जाए। इसलिए गुरु ने क्या कहा? आवागमन सब दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। जन्म लेना मरना इससे बड़ा दुख नहीं है।
आवागमन सब दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जन्म मरण से छूटने के लिए, मुक्ति को पाने के लिए भक्ति करनी चाहिए। ये भक्ति कहां से मिलेगी? जब किसी गुरु से दीक्षा लेकर के और अभ्यास करेंगे, तब जाकर की सच्ची भक्ति आपको प्राप्त होगी। इसलिए सबको चाहिए कि दीक्षा लेकर के तब भक्ति करें, इस तरह जीवन बर्बाद नहीं करें। मैं अपने वाणी को ही विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री गुरु महाराज की जय।